आज और अभी इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि ये धरना कैंसिल होने जा रहा है, मुलतवी किया जाएगा। इसकी नई तारीख आएगी कि नई तारीख पर आएंगे, धरना देकर जाएंगे, खान को साथ ले जाएंगे। इस तरह के कुछ नारे जो हैं वो दिए जाएंगे। असल में उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़राब करने के लिए ये बयान दिया है। ये वो बड़ा कील है। मैं आखिरी कील नहीं कहूँगा, आखिरी कील तो जनाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद ठोकेंगे अपनी सियासत के तबूत में। बुशरा बीबी ने वो किया जो उन्होंने करना था। वो आई और उन्होंने इस बात पर कि सऊदी अरब जब गए नंगे पाँव, और उसके बाद जो कुछ आप वो इतने दिनों से चल रहा है तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसमें बात वो जिस बात का एतराफ़ कर गई वो ये कि इमरान खान को बाजवा एंड कंपनी लेकर आई थी। गंडापुर फार्मूला जो था उसके बाद ही मुख्तलिफ़ जगहों पर गंडापुर के ख़िलाफ़ जो उनकी ज़मानतें थीं उनको खारिज किया गया, उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर किए गए। बुशरा बीबी के केस में भी उनको जो है उनकी ज़मानत खारिज की जा चुकी है और उनको गिरफ़्तार करने का जो है वो हुक्म जारी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ख़बर को उलट कर दूसरे आईने में देखा जाए तो उसके क्या नताइज निकलते हैं। ये बड़ी अहम बात है। आपने कभी एम्बुलेंस देखा है उल्टा लिखा होती, लेकिन अगर आप उसको अपने आईने में देखें जो कार के अंदर लगा है या गाड़ी के अंदर लगा है तो वो आपको सीधा नज़र आता है। तो ख़बरें भी ऐसी होती हैं कि कुछ ख़बरें सिर्फ सीधी नहीं होती, उल्टी होती हैं, और जब उनको सीधा किया जाता है तो वो समझ आती है कि ये ख़बर जो है ये थी कुछ और, बताई कुछ और जा रही है। और ऐसा ही कुछ पिंकी पीरनी अलमरूफ पिंकी पीरनी बुशरा बीबी का वो जो बयान था उसको भी अगर उलट कर देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं था। इस बयान में उन्होंने इतराफ़ भी किया है। इतराफ़ किस चीज़ का किया है और उन पर मुकदमात किस बात के दर्ज हो रहे हैं ये मैं आपको बताऊँगा। शहर शहर करिया करिया मुख्तलिफ़ मुकदमात उन पर दर्ज होते चले जा रहे हैं। और इसके बाद अभी जो धरना 24 नवंबर का अनाउंस है, आज और अभी इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि ये धरना कैंसिल होने जा रहा है, मुलतवी किया जाएगा। इसकी नई तारीख आएगी कि नई तारीख पर आएंगे, धरना देकर जाएंगे, खान को साथ ले जाएंगे। इस तरह के कुछ नारे जो हैं वो दिए जाएंगे। और ये बयान भी शायद बुशरा बीबी अब ना दें, बल्कि ये बयानात बैरिस्टर गोहर की तरफ से आए या गंडापुर जो हैं वो इस धरने को मुलतवी कर दे। बहुत सारी तैयारियां हैं। ये दोनों खबरें बहुत अहम थी, तो मैंने कहा मैं आपसे इस वक्त में मुखातब हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जो खबर लेकर आते हैं वो ज़राए से नहीं है, तस्दीक शुदा ज़राए से है। ज़राए से बहुत सारे जर्नलिस्ट खबर देते हैं, लेकिन हमने खबर जो देनी है वो आपको बताना, और आपको ये भी बताया है कि उलट और सीधा क्या है। उसमें उलट मैं आपको बता देता हूँ जो हमें नज़र आता था कि शायद पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए, सऊदी अरब के साथ तल्लुकात ख़राब करने के लिए बुशरा बीबी ने ये बयान दिया है कि ये तुम क्या उठा लाए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़राब करने के लिए ये बयान दिया है। ये वो बड़ा कील है। मैं आखिरी कील नहीं कहूँगा, आखिरी कील तो जनाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद ठोकेंगे अपनी सियासत के तबूत में, लेकिन ये एक बड़ा कील है जो बुशरा बीबी ने ठोक दिया है। यानी वो हमदर्दियाँ जो इंटरनेशनल सतह पर मिल सकती थी मुल्क के अंदर, वो मजहबी जो हल्के थे जो सऊदी अरब को अपना किबला समझते हैं, सब समझते हैं किबला तो वहाँ पे है, नहीं सऊदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको किबला समझते हैं। वो अब PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से, बानी से और इसके जो अब लीडर हैं उनसे दूर हो जाएंगे। एक जंग है जो इस वक्त जारी है, और वो सही कहा ख्वाजा आसम ने भी कि नंद भावज की जंग है, वो जंग जारी है। लेकिन आप ज़रा गौर करें बुशरा बीबी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की ज़िंदगी में एंट्री से लेकर आज तक के हालात पर, तो आपको नज़र आएगा कि वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर काम करती रही हैं। चाहे उन्होंने शादी की क्योंकि इमरान खान को लेकर आना था, जो उनको बताया जाता रहा जनरल फैज़ की तरफ से एक पीर के ज़रिए, वो एक लंबी कहानी है, वो भाई किसी वक्त सुनाऊंगा ज़रूर, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो सुन भी रखी हो। और उसके बाद बुशरा बीबी ने जेल काटी, ये इस्टेब्लिश किया गया कि वो अपने शोहर को छोड़कर नहीं जा रही हैं, और उन पर बहुत दबाव है, बहुत जुल्म किया जा रहा है, और उसके बारे में बयानात दिए गए
शौज़ब कंवल ने भी बयानात दिए कि बुशरा बीबी बेकसूर हैं, बेगुनाह। अचानक उनको रहा कर दिया जाता है। ना सिर्फ रहा कर दिया जाता है बल्कि उनको जो है वो लाहौर आने की इजाज़त दी जाती है। वो घर जो आबाई घर है जनाब इमरान खान साहब का, वो अब बुशरा बीबी का घर है। वहाँ पर आकर वो बाकी मामलात को निपटाती हैं। यहाँ से पेशावर जाती हैं और उनको वहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाता है। ना सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी रहाई, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी सिक्योरिटी मिलती है। इस्तकबाल करते हैं गंडापुर उनको। अगेन गंडापुर भी मैं आपको बता दूँ उनके हैं जिनको आप समझ रहे हैं, और गंडापुर भी उनके हैं जिनकी बीबी हैं। तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इस दौरान हुकूमत उनकी रहाई को चैलेंज नहीं करती है। उनको पेशावर सेफ पैसेज दिया जाता है। इस बात का मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। इसलिए किया गया कि इमरान खान की बहनें कुछ अग्रेसिव थीं। अलीमा खान और उनका बेटा तो पहले ही बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन बाकी बहनें भी अब वो काले कपड़े पहन के, वो सोगवाना तरीके के लिबास पहन कर वो सामने आ रही थी, बार बार बोल रही थी। उनकी बोलती बंद करना कुछ हलकों के मुताबिक ज़रूरी था, इसलिए बुशरा बीबी को लाया गया और उसके बाद कहा गया कि अब जो बयान बुशरा बीबी देंगी वो इमरान खान का बयान होगा। तमाम लोगों को इमरान खान का बयानिया बयान करने से रोक दिया गया। एक दूसरा स्टेप था। और तीसरे स्टेप में बुशरा बीबी ने वो किया जो उन्होंने करना था। वो आई और उन्होंने इस बात पर कि सऊदी अरब जब गए नंगे पाँव, और उसके बाद जो कुछ आप वो इतने दिनों से चल रहा है तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसमें बात वो जिस बात का एतराफ़ कर गई वो ये कि इमरान खान को बाजवा एंड कंपनी लेकर आई थी। यानी बाजवा जो हैं कमर जवेद बाजवा, एक्स जनरल और एक्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो उनके साथ जनरल फैज़ जो गिरफ़्तार हैं और उन पर मुकदमात चल रहे हैं, आर्मी एक्ट के तहत ही चल रहे हैं, और उनके साथ कुछ और लोग जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। ये एक कंपनी थी, कंपनी आप समझ सकते हैं, और ये कंपनी इसको लेकर आई थी। इसीलिए RTS बिठाया गया था। इसलिए साकब नसार, खोसा जैसे जजेस को प्लांटेड फैसले देने के लिए कहा गया था। और ये जो लोग समझते हैं कि बहुत मकबूलियत से इमरान खान 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उनको बुशरा बीबी ने पैगाम दिया कि नहीं, कमर जवेद बाजवा यानी वो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोग जो अब मुँह छुपाए फिरते हैं और कहते हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो उनसे पूछें कि ये RTS जो 4 घंटे के लिए बंद हुआ था और जिसका इतराफ़ जुर्म जो है अब पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी, अब जो भी उसका नाम कह लें, उन्होंने वीडियो बयान के ज़रिए दिया। ये बयान प्लांटेड था, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। अगर स्लिप ऑफ टंग होता तो जब इसको एडिट किया जा रहा होगा उस वक्त रुक सकता था। जब इसको मुख्तलिफ साइट्स पर जो कि PTI की साइट समझी जाती हैं वहाँ से अपलोड किया जा रहा था तो उस वक्त उस पर देख लिया जाता। और इस बयान को जारी करने से पहले हो सकता है कि इमरान खान से इसकी इजाज़त भी किसी तरीके से ली गई हो कि ये बयान आया है, ये हम जारी करने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखबर जेल में भी मौजूद हैं। ये हो नहीं सकता कि वहाँ पे इमरान खान के प्लांटेड लोग जो उनके दौरे हुकूमत में थे वो अब भी मौजूद ना हों। अब आ जाए दूसरी खबर की तरफ कि ये धरना नहीं होगा, धरना कैंसिल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये खबर भी मैं ही आपको दे रहा हूँ कि गंडापुर फार्मूला जो था उसके बाद ही मुख्तलिफ़ जगहों पर गंडापुर के ख़िलाफ़ जो उनकी ज़मानतें थीं उनको ख़ारिज किया गया, उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर किए गए। बुशरा बीबी के केस में भी उनको जो है उनकी ज़मानत ख़ारिज की जा चुकी है और उनको गिरफ़्तार करने का जो है वो हुक्म जारी हो चुका है। और अब राजनपुर, DG खान, मुल्तान, लिया, लोधरा, सरगोदा, पता नहीं कौन कौन से शहर हैं, ये जो शहर मुझे याद है मैंने वो नाम ले दिया, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज, लाहौर में भी हो गया, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। एक ही लैंग्वेज के, तकरीबन मिलती जुलती लैंग्वेज के हैं। कि मैं चाय के होटल पे बैठा था, जियो देख रहा था, वहाँ पे बयान चला, मुल्क की सालमियत का मसला है, सऊदी अरब हमारा दोस्त है जिसके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। तमाम सियासी कुव्वतें जो एंटी PTI हैं इस वक्त उनको एक अच्छा रूम मिला है। मैंने जितने अभी तक प्रोग्राम्स देखे, जितनी चीज़ें देखी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग डिफेंसिव हैं।
उनको समझ नहीं आ रही कि पिंकी पीरनी ने ये बयान क्यों दिया है। उनको समझाने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई कि उनको किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया था, साथ रखा गया था, नारे लगवाए गए थे और वो नारों जो है उसका जवाब जो है पिंकी पीरनी ने इस सूरत में दिया है कि उन्होंने सऊदी अरब से जहाँ से कुछ इमदाद, कुछ तवक्को थी कि कुछ रिलीफ मिलने की बात होगी, उसी को टारगेट कर लिया। ये तस्वीर का उल्टा रुख था और अब गंडापुर फार्मूला के तहत बेलारूस के सदर का बहाना बनाया गया। जी, ये ऐलान शायद गौहर कर दें, बैरिस्टर गौहर कर दें और कोई कर दे, मुझे इससे गर्ज नहीं है। शायद बुशरा बीबी को अब रोक दिया गया है कि वो मज़ीद बयान नहीं देंगी अपने इस बयान के बाद, और गंडापुर जो हैं वो भी शायद वो बयान नहीं देंगे क्योंकि वो आपको पता है ना वो नारे लगा चुके थे काफ़ी, तो उनको भी बयान नहीं देने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह का एक बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से पहले अटक आता है। मिस्टर गंडापुर, आपको याद रखना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं और वायलेशन करार दे दिया है। 144 तमाम ज़िलों में नाफिज है, मोटरवेज़ बंद हैं, जीटी रोड्स बंद हैं, शहरों के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बंद हैं। हर जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगी और रेजिस्ट करता हुआ नज़र कोई नहीं आ रहा है। मुझे एक प्लान ए बी सी डी के आप किससे सुनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई प्लान ए, कोई प्लान बी, कोई प्लान डी, कोई प्लान सी नहीं है। एक ही प्लान है, वो कम प्लान है, वो ये है कि इस धरने को कुछ देर के लिए मुल्की मफाद में मुलतवी कर दिया जाएगा। मैंने कहा आप तक ये खबर पहुँचा दी जाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना